लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका है कि सभी की मौत शराब पीने से हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में 4 लोगों की मौत और आशंका ये कि सभी की मौत शराब पीने से हुई है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। साथ ही छापेमारी भी हो रही है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के हैं। मृतकों में रामचंद्र मांझी और मंजू देवी पति पत्नी हैं, जबकि 2 अन्य उनके रिश्तेदार हैं। और इस मामले में एक शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जबकि बाकी का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। पुलिस ने शराब से मौत की पुष्टि हालांकि नहीं की, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात जरूर कह रही है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। संदिग्ध मौत की सूचना है। हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं। इस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो अफवाह एक किस्म की फैली हुई है कि जहरीली शराब का भी मामला हो सकता है, उस बिंदु को ध्यान में रखते हुए भी परसों जो 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिसका डेड बॉडी का डिस्पोजल कर दिया गया था। कल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिनका पोस्टमार्टम भी हम लोगों ने कराया है। हर बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं और उसके आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। उसका पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम कराने के बाद में जो एफआईआर है वो किया जा रहा है। इसके अलावा इस मामले में जो इस संदिग्ध मौत है, उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या उसमें चीज़ है। डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक बात यहाँ पर आ रही है देशी शराब की, उसके मद्देनज़र लगातार रेड की जा रही है। लोगों को भी कम्युनिकेट किया गया है, सभी लोगों को, कि अगर कोई इस तरीके के और इंसिडेंट उनके संज्ञान में आते हैं तो उस बारे में तुरंत बताएं। और ऐसे में न्यूज़ 18 के सवाल किया कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत कैसे हो गई। बारी बारी से 4 लोगों की मौत कैसे होती है, कैसे ये जान चली गई। अब तक कारणों का पता पुलिस क्यों नहीं लगा पाई। और सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मुजफ्फरपुर से। सुधीर, क्या ये माने कि इस वक्त जांच और उस जांच पर ही सब कुछ टिका हुआ, क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं उन हालातों से अंदेशा बहुत कुछ। इस मामले में पुलिस का जो स्टैंड है वह स्टैंड एक पक्षीय नहीं कहा जा सकता। पुलिस यह बता नहीं रही है कि उनकी मौत शराब पीने से हुई है, लेकिन पुलिस यह भी नहीं मान रही है कि उनकी मौत शराब पीने से नहीं हुई है। और यही वजह है कि शराब के ठिकानों पर छापामारी हो रही है। एफआईआर किया गया है संदिग्ध लोगों के खिलाफ। आखिर ये कौन लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर किया गया, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है, हत्या हुई नहीं। तो पुलिस अंदर अंदर यह बात मान रही है कि इनकी मौत शराब पीने से ही हुई है। सुधीर, एक शख्स का पोस्टमार्टम कराया गया है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी मौत के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है कि मृत्यु का कारण अस्पष्ट है और बेसरा के केमिकल जांच के बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी, तब ठोस तरीके से कहा जा सकेगा कि मौत का एक्चुअल कॉज क्या था। लेकिन फिलहाल पुलिस इलाके में जिस तरीके की चौकसी है, दिन रात पुलिस ने एक कर दिया है। वहां जो संभावित ठिकाने हैं शराब पीने पिलाने के, उन पर छापामारी की जा रही है। शराब माफिया जो उस इलाके के चिन्हित है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जो परिवार के 4 लोगों की मौत हो चुकी है, बेहद दुखद ये घटना, लेकिन क्या अन्य लोगों की तरफ से स्टेटमेंट सामने है कि आखिर अचानक से क्या हुआ जिस वजह से एक एक करके एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई? इस मामले में स्थानीय लोगों की भी चुप्पी अत्यंत रहस्यमय है। जो स्थानीय लोग हैं ये बताते हैं कि इनकी मौत हुई है और बारी बारी से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। एक 5वें युवक की मौत की भी बात बताई जा रही है। परिजन भी कहते हैं कभी की दमा से उनकी बीमार मौत हो गई है, कभी टीबी से मौत हो गई है। सभी की उम्र क्या होगी सुधीर? इन सभी की उम्र क्या होगी? मानने वालों में जो दंपत्ति है वो बुजुर्ग है। जो रामचंद्र मांझी और मंजू देवी वो बुजुर्ग है, उनकी उम्र 60 के पार है। और जो 2 युवक जिनकी मौत हुई है, इनकी उम्र 30 से 35 के बीच थी। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि ये सभी के सभी दमा के मरीज एक साथ हुए, सभी को एक साथ दमा का अटैक आ गया और इतना जोरदार था कि सबकी मौत हो जाती है? यही तो जांच का विषय है। आखिर यही बात न पुलिस क्लियर कर रही है और न ही प्रशासन इस पर क्लियर कर रही है कि अचानक ऐसी कौन सी बीमारी आई जिसकी वजह से एक ही परिवार के 4 लोग
मौत के शिकार हो गए और उनके इलाज के साक्ष्य भी नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जब पूछा जाता है कि उनको टीबी या दमा था, इलाज कहाँ कराया गया था, उसके कागजात कहाँ है, तो ये कागजात भी परिजनों के द्वारा सामने नहीं लाए जाते हैं। एक्चुअल स्थिति ये है कि वो सभी के सभी दबाव में है। इलाके में इस मामले को मैनेज करने की पूरी कोशिश की जा रही है और कुछ लोगों के द्वारा इस परिवार को भी दबाव में रखा गया है, क्योंकि मजदूर तबके के, गरीब तबके के लोग हैं और कुछ अन्य बातें भी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यही है कि ये सब कुछ क्यों संदेहास्पद नजर आता है? किस तरह का दबाव परिवार के ऊपर भी है या इलाके के लोगों में भी है, जो खुलकर कुछ भी कहने से इस वक्त परहेज कर रहे हैं? इधर गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अब उलझता जा रहा है। देखिए, गुरुवार को भी 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि प्रशासन शराब से मौत की आशंका को खारिज कर रहा है। शराब से लोगों की जान जा रही है, आंखों की रोशनी खत्म हो रही है, लेकिन प्रशासन है कि अपनी नाक बचाने में जुटा हुआ है। गोपालगंज में जहरीली शराब का खेल। प्रशासन फेल। गोपालगंज के मझवलिया गांव में बुधवार को हुई 2 लोगों की मौत ने सबको सन्न कर दिया। मृतकों की पहचान 50 साल के बुधमा और 45 साल के कर्मा के रूप में हुई। दोनों गुमला के रहने वाले थे, जो मझवलिया के ईंट भट्ठे पर काम करते थे। मौत के बाद आशंका जताई गई कि मौतें जहरीली शराब पीने से हुई हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गोपालगंज जिला प्रशासन ने शराब पीने से मौत की आशंका को खारिज कर दिया। बेटा हमारा ऐसा नहीं करता था। साथ ही यहाँ के मुखिया जी, वार्ड सदस्य, अन्य सभी लोगों ने कहा कि इस टाइप की बात नहीं है। इसके बावजूद भी यदि किन्हीं को कोई शिकायत करना है तो हम लोग प्राथमिकी के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मझवलिया में मौत का सिलसिला सिर्फ बुधमा और कर्मा की मौत तक ही सीमित नहीं रहा। बुधवार से गुरुवार तक 4 और लोगों की मौत हो गई। इनमें मझवलिया विजयपुर के रहने वाले अवध यादव, उम्र 60 साल, मझवलिया विजयपुर के ही काशी यादव, उम्र 40 साल, कोहटा विजयपुर के रहने वाले केदार यादव, उम्र 80 साल और मारासिली गुमला के रहने वाले मांगू राम, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, शामिल हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि ये चारों मौतें संदिग्ध हैं और जहरीली शराब से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि अवध यादव और काशी यादव के घर वालों ने बिना पोस्टमार्टम के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसा ही मांगू राम के साथ भी हुआ। मांगू की मौत भी बुधवार को गोपालगंज में हो गई थी, लेकिन बिना पोस्टमार्टम के शव को गुमला भेज दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मझवलिया गांव के 2 लोगों की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। आंख की रोशनी जाने के बाद 50 साल के रामधन गौड़ और 45 साल के तिलकधारी यादव को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया था, जो अब लापता हैं। अब सवाल है कि क्या 2 दिन में हुई 6 लोगों की मौत सिर्फ इत्तेफाक है? क्या 2 लोगों की आंख की रोशनी जाना महज संयोग है, या सच में ये मौतें शराब से जुड़ी हुई हैं? क्योंकि जिस जगह पर गुमला के मजदूर रहते थे, उस जगह की तस्वीरें चीख चीख कर कुछ और ही कहानी कह रही है। ये देखिए, ये ताज़ा पाउच है। एक्चुअली देखिए, इसमें अभी शराब है, यहाँ पर कुछ उसकी मात्रा है यहाँ पर, और महक भी आ रही है। तो ऐसे छोटे छोटे पाउच में जो देसी शराब जो बनाया जाता है, चुलाई शराब जिसको बोलते हैं, तो वैसे ही इस पाउच में 100 ml में पैक किया जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि लगातार जो चिमनी है, नरसिंह का जो चिमनी है, वही वह चिमनी है। चिमनी के पास में जो मजदूर काम करते हैं, तो यहाँ पर लगातार कई जगह फेंका हुआ है। ये एक वानगी है, ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर शराबबंदी के बाद कैसे शराब का सेवन होता था। भले ही शराब से पीने के बाद पुष्टि न हुई हो कोई मौत की वजह क्या है, लेकिन ये दिखा रहे हैं हम आपको कि कैसे यहाँ पर शराब के सेवन होता था और शराब जो है यहाँ पर खुलेआम शराब पार्टी चलती थी। तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि ईंट भट्टे के आसपास खुलेआम शराब की पार्टी होती थी। अब सवाल ये कि अगर ये मौतें शराब से जुड़ी हुई हैं, तो क्या प्रशासन लीपापोती की कोशिश कर रहा है? अगर नहीं, तो मजदूरों के शेड के बाहर कहां से आई शराब?
बिना पोस्टमार्टम के शवों का दाह संस्कार क्यों किया गया? अब तक मौत की असली वजह का खुलासा क्यों नहीं हुआ? सवाल ये भी कि पुलिस प्रशासन आखिर किसे बचा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो गोपालगंज में चिमनी भट्टे पर कथित जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। दोनों को यूपी के देवरिया और गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। इस बीच न्यूज़ 18 ने पीड़ित परिजनों से बातचीत की और लोगों की मौत के बारे में जानना चाहा, तो ग्रामीणों ने पूरी कहानी बता दी। बताया गया कि लोगों ने शराब पी रखी थी, जिसने न सिर्फ उन मजदूरों की जान ले ली बल्कि आंखों की रोशनी भी छीन ली। विजयपुर के मझवलिया गांव के लोगों से बात की हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। सर में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, उसके बाद से दवाई खाए तो ठीक हो गए। उसके बाद आंख में रोशनी कम दिखाई देने लगा। आज सब हुआ? हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद से अब दवाई के लिए चले गए। देवरिया चले गए वो? क्या हुआ सरबे न पियला बने उतने से बहुत और क्या बोला, रोशनी चली गई उनकी। हां के चल गए। गांव में और भी कोई लोग हैं? कितने लोग हैं टोटल? क्यों नहीं है, एक त्रिधारी यादव भी हैं, उनको भी? हां होने को। ये मझवलिया गांव है और यहाँ पर के 2 लोग रामध्यान गोड़ और तिलकधारी यादव, इन दोनों की तबीयत खराब हुई। इन्होंने 2-3 दिन पहले ड्रिंक किया था और हम लोगों को मालूम चला आज मॉर्निंग में, तो मुखिया जी के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे। उन दोनों लोगों को गोरखपुर भेजा गया है। ये लोग चिमनी के पास में दारू पीते थे, कहीं अब कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि कहाँ पे पीते थे, लेकिन चिमनी के पास में कहीं लोकेशन था ये। अभी हम विजयपुर के मझवलिया गांव में हैं और यहाँ पर राम ध्यान गौड़ के घर पर हैं। देखेंगे कि घर के बाहर कितना लोगों का भीड़ लगा हुआ है, जमावड़ा लगा हुआ है। आसपास के जो लोग हैं वो लोग भी ये जो शराब कांड हुआ है आसपास वो सशंकित है। लोगों के अंदर भी एक डर का माहौल है। पहले भी शराब पीते थे और इस गाँव में 2 लोगों ने शराब पी थी और इसमें से आज जब आंखों की रोशनी चली गई तो इन्हें देवरिया के लिए रेफर कर दिया गया है। घर में कोई सदस्य नहीं है, सिर्फ एक महिला बहू हैं और वही घर में जो है देखभाल कर रही हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो देखिए, न्यूज़ 18 की खबर के बाद अब जाकर गोपालगंज प्रशासन की नींद टूटी है। पहले तो जहरीली शराब पीने से मौत की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन अब एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। तो वहीं ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कहानी बयां कर रही है। 2 दिनों में संदिग्ध परिस्थितियों में 6 लोगों की मौत किस वजह से हुई, वो तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई। लेकिन प्रशासन इतने घंटे के बाद तक खामोश क्यों रहा, इस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। गोपालगंज के मझवलिया में जिस ईंट भट्टे पर मजदूर काम करते थे वो आए दिन शराब का सेवन भी करते थे। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। इस कमरे में अभी ताला लटका है, लेकिन इसके आसपास झाड़ियों में फेंकी हुई कई शराब के पाउच आपको देखने को मिल जाएंगे। जमीन के भीतर छुपा कर रखे गए देसी शराब के गैलन को एक एक कर निकाला जा रहा है। मझवलिया से सटे मठिया गांव में यह छापेमारी चल रही है। उस मझवलिया में जहां कथित रूप से जहरीली शराब के सेवन से 6 लोगों की जान चली गई। न्यूज़ 18 की टीम लगातार आपको घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहा है, सच्चाई से रूबरू करा रहा है। हरे भरे सरसों के खेत के पास नशे का धंधा किस कदर चल रहा था, ये आप देख सकते हैं। उत्पाद विभाग और पुलिस की लगातार छापेमारी के बीच मझवलिया के आसपास के गांवों में सन्नाटा पसरा है। लोग घरों से नदारद हैं। मठिया गांव का ये जो पूरा गांव है, गांव का गांव पूरा घर, देखिए घर में ताला लगा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये कैसे जो है घर के गांव के जो जितने लोग हैं सारे लोग फरार हैं। ये एक बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाएं पूरा जो है कि कैसे ये कॉलोनी की तरह घर बना हुआ है और एक भी जो सदस्य है वो नहीं है घर का। लगातार छापेमारी की सघन छापेमारी की जा रही है। देखिए पूरा घर आप देखेंगे, पूरा घर, किसी भी इलाके में कोई भी आदमी सदस्य नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। मझवलिया जो शराब जो तथाकथित से शराब कांड में 6 लोगों की मौत हुई है, इसके बाद से लगातार यहाँ पर देखेंगे उत्पाद विभाग की टीम है, हथुआ एसडीएम है, एसडीपीओ हैं और खुद जो है यहाँ पर शराब की बरामदगी को लेकर छापेमारी की जा रही है। अभी वही इसमें जो है मठिया गांव में हम लोग छापामारी कर रहे हैं, तो जमीन के अंदर जो गुड़ कपास है शराब बनाने का वो मिल रहा है। अभी लगातार छापामारी जारी है। जिस प्रदेश में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का दावा किया जाता है,
उस प्रदेश में तथाकथित जहरीली शराब के सेवन से यदि 6 लोगों की जान चली जाए, 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाए और प्रशासन ये कहे कि मौत की वजह कुछ और है, तो फिर सवाल खड़े होंगे। वैसे न्यूज़ 18 की खबर के बाद अब एसपी ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हम लोगों ने इस संबंध में, जो परसों का प्रकरण है उसके संबंध में हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया है और उन लोगों ने डिफरेंट प्लेसेस पे जा करके उसको इंस्पेक्ट किया है। तो डिटेल उनका जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद बता पाएंगे। और आज मठिया गांव में हुई है, हम लोगों की टीम ने रेड किया है, तो उसमें 5 लीटर एक शराब एक जगह मिली है जो कि खेत में मिला है। और हमारी टीम जगह जगह पे, विभिन्न जगहों पे वो रेड कर रही है और हम लोग कार्रवाई इस पर कर। 2 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ हो रही है और भी जो इस लोगों का नाम सामने आया है उनके लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। प्रशासन चाहे जो बयान दे, लेकिन शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का दावा करने वाला महकमा बड़ी साफगोई से कह रहा है कि हाँ, शराब का अवैध धंधा चल रहा था। तो फिर किस बात की शराबबंदी? मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बावजूद नशे का धंधा आखिर क्यों चल रहा है? हर जिले में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU का गठन किस लिए किया गया है? अधिकारियों को शराब के धंधे की जानकारी क्यों नहीं होती है? धंधेबाज आखिर किसकी शह पर खुलेआम नशे का कारोबार करते हैं? आए दिन शराब की खेप जब्त होती है, तो फिर कार्रवाई का दिखावा क्यों किया जाता है? क्या ये सवाल अधिकारियों को सुनाई दे रहे हैं? यदि हाँ, तो ठोस जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? और यदि नहीं, तो फिर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता अधिकारी ही लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार के गोपालगंज में कथित जहरीली शराब के सेवन करने से जिन 6 लोगों की मौत हुई थी, उनमें से 3 झारखंड के गुमला के रहने वाले थे। गरीब आदिवासी परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो वहीं एक मजदूर के शव का पोस्टमार्टम किए बगैर उसे गुमला भेजे जाने पर परिजन सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में कथित जहरीली शराब कांड के शिकार 6 लोगों में से 3 गुमला के रहने वाले थे, जो गोपालगंज के मंझवलिया गांव में ईंट भट्ठे में मजदूरी करते थे। तीनों मृतक मजदूरों में गुमला के मारासिली गांव के रहने वाले बुधमा उम्र 50 साल, मारासिली गांव के ही रहने वाले कर्मा उम्र 45 साल और इसी गांव के रहने वाले मांगू उरांव शामिल हैं। तीनों की मौत बुधवार को गोपालगंज में हुई थी। बुधमा और कर्मा के शव का तो पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन मांगू के शव का बगैर पोस्टमार्टम किए ही गुमला भेज दिया गया। गुमला के भरनो प्रखंड के रहने वाले तीनों मजदूरों की मौत ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन बगैर पोस्टमार्टम के शव को गुमला भेजे जाने पर लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं। मन के बताल गेलक कि जहाँ के जहर देके देवल गेलक जी के तीनों कर मौत हो गेलक। मतलब होता सच्चात में मौत तो एक ही आदमी कर होता है, मतलब दारू भी पी जाता है तो सबकर तो नहीं होता। गुमला के 3 मजदूरों की मौत के बाद शुरू हुआ परिजनों को सांत्वना देने का सिलसिला। स्थानीय विधायक ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और परिवार को मदद का भरोसा दिया। तो वहीं प्रशासन की ओर से भी मदद का आश्वासन दिया गया है। हम लोग भले गरीब हैं, लेकिन पढ़ेगा लिखेगा तो कम से कम एक आदमी घर में पढ़ेगा तो सबको देखेगा, समाज को देखेगा, अच्छा से आगे बढ़ाएगा, देख रेख करेगा। मजदूरों की मौत से गरीब आदिवासी परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। संदिग्ध मौत पर सवाल भी खड़े हो रहे, क्योंकि जिस प्रदेश में शराबबंदी लागू है, वहां जहरीले शराब का सेवन कैसे किया गया? परिजनों ने एक साथ हुई मौत पर भी शंका जताई है। साथ ही मांगू उरांव का बगैर पोस्टमार्टम किए शव को भेजे जाने पर सवाल भी खड़े किए हैं। सुशील कुमार सिंह, न्यूज़ 18 गुमला।